पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय उपस्थित समस्त आर्य धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आइए यम का चौथा अंग महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज और योग दर्शन में आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें, और विद्वानों ने ब्रह्मचर्य किसको कहा है, आइए भजनों के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कि कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, यम धारण कर आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, यम धारण कर आज से। ब्रह्मचर्य के तप द्वारा मृत्यु को जीता जाता है। उत्तम 48, मध्यम 40, 25 का न्यून कहाता है। ब्रह्मचर्य के तप द्वारा मृत्यु को जीता जाता है। उत्तम 48, मध्यम 40, 25 का न्यून कहाता है। उत्तम बुद्धि मध्यम शक्ति न्यून स्वास्थ्य को पाता है। दुराचारी मनुष्य तो जीते जी ही मरा कहता है। उत्तरायण तक नहीं मरूं, उत्तरायण तक नहीं मरूं, कहें भीष्म धर्मराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, यम धारण कर आज से। कहना यम का मान ले मानव, क्यों डरता यमराज से। जीवन सुखी बनेगा तेरा, यम धारण कर आज से। कहा है कि हम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन के अंदर धारण करें, और ब्रह्मचर्य के लिए लिखा है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, अर्थात ब्रह्मचर्य की स्थापना में वीर्य की प्राप्ति करें और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए साधक आरोग्यता को प्राप्त करे। परंतु जब ब्रह्मचर्य की बात आती है, ब्रह्मचारी होने की बात आती है, तो हम ब्रह्मचारी किसको मानते हैं? जिसने शादी नहीं की ये ब्रह्मचारी है, या जिसकी हुई नहीं,
दो ही कंडीशन है, या तो व्यक्ति करता नहीं है या होती नहीं। तो हम उसको क्या कहने लगते हैं? हम उसको कहने लगते हैं ये ब्रह्मचारी है। परंतु ब्रह्मचर्य के लिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ब्रह्मचर्य का अर्थ करते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं, ब्रह्म विद्या को कहते हैं और ब्रह्म शक्ति को कहते हैं। तो ब्रह्मचारी किसको कहेंगे? जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करता है वो ब्रह्मचारी है। जो विद्या की प्राप्ति के लिए संलग्न रहता है, विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करता है, वो ब्रह्मचारी है। जो शक्ति का संचय करने के लिए अपने जीवन में प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, वो ब्रह्मचारी है। परंतु हम तो ये मानते हैं जी, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जिसने शादी नहीं की, ये ब्रह्मचारी। और आज भी आप देखिए, जब विद्यार्थी गुरुकुल के अंदर जाता था तो उसको क्या कहते थे? उसको ब्रह्मचारी कहते थे, क्योंकि गुरुकुल में तीनों चीजों की प्राप्ति ब्रह्मचारी करता था। ईश्वर की प्राप्ति करने का भी प्रयास, विद्या प्राप्ति का भी प्रयास और शक्ति संचय का भी प्रयास। परंतु आज किसी स्कूल में जाने वाले बच्चे को क्या कह दें? ब्रह्मचारी कह दें। तो जी अच्छा लगता है उसको? कहता है मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूं। और उससे पूछो स्टूडेंट किसको कहते हैं? पता ही नहीं किसको कहते हैं। बस सब कह रहे हैं स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है। साधारण सा अर्थ बताया है। जो स्टडी अथवा जो शिक्षा को प्राप्त करने वाले हैं वो स्टूडेंट हैं। जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? कुछ भी पढ़ा दो, जो भी पढ़ाएंगे उसी को स्टूडेंट कहा। परंतु एक अध्यापक, एक टीचर समझदार थे, वो कहने लगे पंडित जी ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि स्टूडेंट का अर्थ ये भी निकल सकता है, परंतु जैसे आपने ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया, इसी प्रकार स्टूडेंट का भी अर्थ कुछ कुछ ऐसा ही हो जाता है। परंतु उसको थोड़ा सा खोल करके, बढ़ा करके बताना पड़ेगा। और वो बताते हैं कि देखो, मेरी जहां तक बुद्धि ने काम किया है, स्टूडेंट का अर्थ मैं भी आपको बता देता हूं। वो कहते हैं स्टूडेंट में एस फॉर सोशल वर्क, जो सामाजिक कार्यों में उद्यत रहता है वो स्टूडेंट है। टी फॉर ट्रूथ, जो सच्चाई को अपने जीवन के अंदर धारण करता है वो स्टूडेंट है। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक जो कार्य को करता है वो स्टूडेंट है। आगे लिखते हैं डिसिप्लिन, जो अनुशासन को अपने जीवन के अंदर धारण करता है वो स्टूडेंट है। जो एजुकेशन, जो विद्या की प्राप्ति के लिए उद्योग करता है वो स्टूडेंट है। और कहा है नेचुरल, जो प्रकृति से प्रेम करता है वो स्टूडेंट है। और अंतिम में कहते हैं ट्राई, प्रयास, तो अपने जीवन में हमेशा प्रयास करता रहता है, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करता रहता है वो स्टूडेंट। अच्छा, ये जो अर्थ निकल करके आया है कि सामाजिक कार्य करने के लिए सच्चाई, समझदारी, अनुशासन, शिक्षा, प्रकृति प्रेम और प्रयास जो करता है वो क्या कहलाता है? वो स्टूडेंट कहलाता है। किसी को पता है स्टूडेंट का अर्थ? किसी से भी पूछ लो, पता ही नहीं है, बस भेड़ चाल चल रही है। परंतु विद्वान कहते हैं, और स्वामी जी ऋषि दयानंद ने भी कहा है कि हम क्या करें? हम ब्रह्मचारी बने। और ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? तो जो ईश्वर शक्ति और विद्या को प्राप्त करने के लिए जीवन में प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और बहुत सुंदर कवि ने भी समझाने का प्रयास किया है। कि ब्रह्मचर्य के पालन से ही होता है कल्याण, दर्शन हो प्रभु का
मिलता है सच्चा ज्ञान। दर्शन हो प्रभु का मिलता है सच्चा ज्ञान। ब्रह्मचर्य के पालन से ही होता है कल्याण। दर्शन हो प्रभु का होता है सच्चा ज्ञान। दर्शन हो प्रभु का। ब्रह्म ईश है सब जग का करता धरता। अरे ब्रह्म ईश है सब जग का करता धरता। मुक्ति दाता वही प्रलय में संहरता। मुक्ति दाता वही प्रलय में संहरता। अनुपम महिमा है उस विभु की। अनुपम महिमा है उस विभु की गाते ऋषि महान। दर्शन हो प्रभु का होता है सच्चा ज्ञान। दर्शन हो प्रभु का होता है सच्चा ज्ञान। ब्रह्म वेद का ज्ञान अमर है सृष्टि में। और ब्रह्म वेद का ज्ञान अमर है सृष्टि में। होता विश्व सुधार इसी की वृष्टि में। होता विश्व सुधार इसी की वृष्टि में। पढ़ना और पढ़ाना श्रुति का। अरे पढ़ना और पढ़ाना श्रुति का होता धर्म महान। दर्शन हो प्रभु का होता है सच्चा ज्ञान। दर्शन हो प्रभु का होता है सच्चा ज्ञान। ब्रह्मचर्य के पालन से ही होता है कल्याण। ब्रह्मवीर्य है शरीर में ध्रुव रमा हुआ। जीव मात्र का प्राण इसी पर टिका हुआ। इसके आश्रय से ही बनता। अरे इसी के आश्रय से ही बनता मानव देह महान। दर्शन हो प्रभु का होता है सच्चा ज्ञान। दर्शन हो प्रभु का। चार धातु से बना चर्य गति भक्षण में। चर धातु से बना चर्य गति भक्षण में। ज्ञान गमन प्राप्ति हो वीर्य रक्षण में। ज्ञान गमन प्राप्ति हो वीर्य रक्षण में। कहता चंद्र यही है मित्रों। कहता चंद्र यही है मित्रों मुक्ति का सोपान। दर्शन हो प्रभु का होता है सच्चा ज्ञान। दर्शन हो प्रभु का होता है सच्चा ज्ञान। कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहते हैं वो तीन चीजों को अपने जीवन के अंदर धारण करें। ईश्वर भक्ति, विद्या की प्राप्ति और शारीरिक उन्नति। महर्षि स्वामी दयानंद जी भी महाराज भी इसीलिए क्या लिखते हैं कि हम क्या करें? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करें। और ये तीनों उन्नति कब होंगी?
जब हम ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे। क्योंकि कमजोर व्यक्ति भी सामाजिक उन्नति कर सकता है क्या? कमजोर व्यक्ति सामाजिक उन्नति नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा है कि हम अपने जीवन में क्या करें, हम अपने जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ करें, ब्रह्मचर्य के द्वारा शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति करने का प्रयास करें। और वो कैसे होगा, तो कवि ने बहुत सुंदर भजन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो। जीवन का मूल्य जवानी है, युवकों इसका इंतजाम करो। यदि जीवन सफल बनाना है, नित्य 4 बजे जग जाया करो, उठ जंगल को भग जाया करो। नित्य 4 बजे जग जाया करो, उठ जंगल को भग जाया करो। दंड बैठक करने लग जाया करो। फिर थोड़ी देर आराम करो। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो। यदि जीवन सफल बनाना है, पहराम तुम्हारा हो सादा, भोजन में दूध घी हो ज्यादा। पहराम तुम्हारा सादा हो, भोजन में दूध घी ज्यादा हो। यह ऋषियों की मर्यादा हो, यह ऋषियों की मर्यादा हो। हर समय श्रेष्ठ शुभ काम करो। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो। यदि जीवन सफल बनाना, सदा नशे विषय का सदा विषयों का त्याग रहे। दुष्कर्मों से वैराग्य रहे। सदा विषयों का त्याग रहे। दुष्कर्मों से वैराग्य रहे। क्रांति का लगातार आग रहे। क्रांति का लगातार आग रहे। ऐलान जगत में आज करो। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो। यदि जीवन सफल, बलवान बनो यह
शिक्षा लो, शिक्षा ले करके दीक्षा लो, बलवान बनो ये है शिक्षा लो, शिक्षा ले करके दीक्षा लो। भीषम से ये तुम भिक्षा लो, भीषम से ये ही भिक्षा लो। नित्य संध्या सुबह और शाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है। ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है। कहा है हम जीवन को अगर सफल बनाना चाहते हैं तो क्या करें? ब्रह्मचर्य का धारण करें। क्योंकि आज समाज में आप देखो, शारीरिक बल की तो आवश्यकता है ही, उसके साथ साथ मानसिक बल की भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज बुद्धि को खराब करने वाली चीजें समाज में बहुत प्रचारित और बहुत प्रसारित की जा रही है। विरोधाभासी बातें, एक दूसरे से लड़ाने वाली बातें, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में क्लेश, द्वेष और बुराई की भावना भरी जा रही है। आज रिश्तों को खराब किया जा रहा है। आज ऐसी ऐसी बातें समाज के अंदर फैलाई जा रही हैं जिससे आज हमारे परिवार टूट रहे हैं। विद्वान कहते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर बहादुर लोग ही इस धरती के भोग को भोगते हैं। और केवल शारीरिक उन्नति करने वाला ही वीर नहीं होता है, कुछ मानसिक उन्नति भी तो जरूरी है। शरीर में ताकत तो बहुत है, पर सोचने समझने की क्षमता है नहीं, तो फिर उस बल का क्या फायदा? फिर तो वो दूसरों की बजाय घर वालों को ही पीटेगा। क्यों जी? होता है कि नहीं होता? बहुत से परिवारों में ऐसा मिल जाएगा, शरीर तो तगड़े तगड़े हैं पर बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, तो रोज भाई से भाई की लड़ाई होती है, अड़ोसी से पड़ोसी की लड़ाई होती है। ये इसीलिए तो होता है क्योंकि हम सोच समझ करके विषयों को समझना नहीं चाहते, बातों को विचार करना नहीं चाहते। इसीलिए कहा है, और चाणक्य नीति में भी आता है, कृषे कस्यास्ति सहृदयम, अर्थात दुर्बल मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता है। कमजोर दुर्बल लोगों को तो सब सताते हैं, डराते हैं, भय दिखाते हैं, और वो बेचारा डर करके रह जाता है। कोई पहलवान किसी कमजोर व्यक्ति को धमका दे तो उसका प्रतिरोध थोड़ा ही करेगा, बेचारा चुप हो जाएगा। उसको पता है अगर ज्यादा बोलूंगा तो एक आध हाथ खींच देगा, जो चल फिर रहा हूं इससे भी काम खत्म, खाट और पकड़नी पड़ जाएगी। इसीलिए कहा है, कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि हम क्या करें, हम अपने जीवन में शक्ति का संचय करें। और कैसी? तो विद्वान कहते हैं, शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के बलों को हम अपने जीवन के अंदर लाएं। अन्यथा क्या होगा? अगर एक भी बल कम रह गया तो दूसरा बल काम नहीं आएगा। आप कहेंगे कैसे? तो महाभारत का उदाहरण ले लो। जिस समय चीरहरण हो रहा है उस समय दो व्यक्ति वहां पर मौजूद हैं, और एक व्यक्ति तो शारीरिक बल में महारथ है और दूसरा आत्मिक बल रखता है। शारीरिक बल किसके पास था? पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म के पास कितना बल था? मुझे ब्रह्मचर्य का ही तो बल था। जिस समय युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि दादा आप कितने योद्धाओं के साथ में प्रतिदिन युद्ध कर सकते हैं, तो महाभारत काल का सबसे वयोवृद्ध योद्धा, सबसे अधिक आयु उस समय पितामह भीष्म की थी। महाभारत का जिस समय युद्ध हुआ, सबसे वयोवृद्ध योद्धा कहता है कि मैं 10,000 योद्धाओं से प्रतिदिन युद्ध कर सकता हूं। आप में से भी कोई लड़ लेगा क्या? क्यों जी? आप तो भीष्म पितामह से छोटे ही होंगे। 10,000 क्या, 10 से नहीं लड़ा जाएगा। 10,000 तो बहुत होते। पितामह भीष्म कहते हैं मैं 10,000 योद्धाओं से प्रतिदिन युद्ध कर सकता हूं। वो 10,000 योद्धाओं से प्रतिदिन युद्ध करने वाला व्यक्ति द्रौपदी के चीरहरण को नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि आत्मा मर चुकी थी, आत्मा बल नहीं था।
पर जिसमें आत्मिक बल था उस पर शारीरिक बल नहीं था बेचारे पर, वो कमजोर इतना था। विदुर कहता है जिस सभा में नारी का अपमान होता है मैं उस सभा में नहीं बैठ सकता, और छोड़ करके चले जाते। लड़ाई करने का उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी। परंतु उस समय में एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास शारीरिक बल भी था और जिसके पास आत्मिक बल भी था, पर वो वहां मौजूद नहीं था, श्री कृष्ण महाराज। द्रौपदी कहती है कि ऐ दुशासन, तू शायद भूल गया है कि मेरा भाई अभी भी इस धरती पर जीवित है। तू कृष्ण को भूल गया है। जब मेरे भाई को पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो वो तुझे और तेरे इन भाइयों को समाप्त कर देगा। बस वहीं पर हाथ रुक गया। कहते हैं ना श्री कृष्ण महाराज ने द्रौपदी का चीर रोक दिया, बढ़ा दिया। वो वैसे नहीं रोका था कि साड़ी में साड़ी जोड़ते चले गए, साड़ी में साड़ी जोड़ते चले गए। श्री कृष्ण का केवल नाम ही काफी था, नाम लेते ही हाथ वहीं का वहीं रुक गया, आगे नहीं खींच पाया चीर को, क्योंकि उसको पता था कि ये सही कह रही है द्रौपदी। अगर कृष्ण को पता चल गया तो वो अकेला ऐसा योद्धा है जो अकेले पूरी राजधानी को तहस नहस सर्वनाश कर सकता है। क्यों डर लगा श्री कृष्ण महाराज से? क्योंकि केवल आत्मिक बल नहीं था, शारीरिक बल भी था। और कितना शरीर बलवान था। एक बार अश्वत्थामा आ गया श्री कृष्ण महाराज के पास, कहने लगा प्रभु मैं आपसे कुछ चाहता हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण महाराज कहने लगे बताओ अश्वत्थामा क्या चाहते हो? अश्वत्थामा कहने लगा प्रभु मैं आपका वो शस्त्र चाहता हूं जिस शस्त्र के वजह से आप सर्वशक्तिमान हैं, आपका भय शत्रुओं के अंदर व्याप्त है, मैं वो सुदर्शन चक्र चाहता हूं। तो श्री कृष्ण महाराज हंसते हुए कहने लगे अच्छा सुदर्शन चाहिए, जा ले ले, मेरे शस्त्रागार में रखा है, अगर तू ले जा सकता है तो ले जा। पूरा जोर अश्वत्थामा लगाता है पर उस सुदर्शन चक्र को हिला नहीं पाता। और श्री कृष्ण महाराज उसका धारण कैसे करते थे? जैसा कि चित्रों में हम देखते हैं एक उंगली पर चलाते थे। इतना भारी, इतना मजबूत यंत्र, इतना विशाल शस्त्र जिसको एक उंगली पर श्री कृष्ण नचाते थे, तो सोचिए कितना शारीरिक बल उनके अंदर होगा। परंतु आज तो हमने श्री कृष्ण महाराज को चीर चुरावा, क्यों जी चीर चुरावा ही तो मानते हैं, कुब्जा के साथ मुंह काला करने वाला, गोपियों के साथ रस रचाने वाला, आज हमने व्यभिचारी बना दिया श्री कृष्ण को ब्रह्मचारी की जगह। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर ब्रह्मचारी कोई बनाता है श्री कृष्ण को तो केवल आर्य लोग बताते हैं, क्योंकि वो हमारा गौरव थे, हमको अभिमान है अपने श्री कृष्ण के ऊपर। परंतु आज लोग आज तो बदनाम करने पर लगे पड़े हैं, आज उनका नाम नहीं, आज तो बदनाम कर रहे हैं। इसीलिए कहा है कि जो ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं, जो अपने जीवन के अंदर शक्ति का संचय करते हैं, लोग डरते हैं, उनसे भय खाते हैं। और इसीलिए बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि डरे बलवान से दुनिया जो निर्बल को डराती है, डरे बलवान से दुनिया जो निर्बल को डराती है, अमीरों को सराहती है, गरीबों को सताती है, अमीरों को सराहती है, गरीबों को सताती है, डरे बलवान से दुनिया जो निर्बल को डराती है। हवा तो एक होती है मगर दो काम है उसके, हवा तो एक होती है मगर दो काम है उसके, बढ़ाती आग जंगल की, दिया घर का बुझाती है, बढ़ाती
आग जंगल की दिया घर का बुझाती है, डरे बलवान से दुनिया जो निर्बल को डराती है। कहा है हवा तो एक होती है मगर दो काम है उसके। दी आग जंगल की बढ़ाती है और दिया घर का बुझाती है। दिए में छोटी सी लो होती है अग्नि की, क्योंकि छोटी तो होती है, इतनी सी लो चलती है। हवा का एक झोंका आता है और उस लो को बुझा करके चला जाता है। पर आपने देखा होगा पहले कच्चे मकान होते थे और झोपड़ी छप्पर के मकान होते थे। मेरी तो अच्छी तरह याद है क्योंकि हमारा खुद मकान कच्चा था उस समय, और अब तो गांव में कोई मकान कच्चा ही नहीं रहा, तो सब पक्के हो गए लिंटर वाले। तो जब पुराने समय में आग लग जाती थी तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था और जल्दी जल्दी उस आग को बुझाने का प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर आग भड़क गई तो पूरे गांव में फैल जाएगी। और आपने एक बात और देखी होगी, जब आग एक बड़ी मात्रा में लगाई जाती है और इसका जो अनुभव आप एक जगह कर सकते हैं, क्योंकि और जगह तो आपको अवसर मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी आग एक साथ कहीं नहीं मिलती है। जब होली का दहन करते हैं ना, तब देखना इस बात को। जब अग्नि प्रचंड हो जाती है, मात्रा से अधिक हो जाती है, तो हवा उसको बुझा नहीं पाती है। फिर हवा उसको बढ़ाने का काम करती है। हमारे गांव में कहते थे यार वैसे तो हवा चलती नहीं है, और जब आग लग जाती है तो पता नहीं कहां से आंधी तूफान एकदम से आ जाता है। यही हाल जंगल का है। जब जंगल में आग लगती है तो वो हवा के कारण बुझती नहीं है, हवा के कारण बढ़ती चली जाती है, अपने विस्तार को बढ़ाती चली जाती है। कवि ने यहां समझाने का प्रयास किया है, जब अग्नि कमजोर थी, छोटी थी, तब हवा ने भी उसको बुझा दिया, पर जब अग्नि ने प्रचंड रूप लिया तो उसको घटाने की जगह बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और बढ़ और बढ़। विद्वान कहना चाहता है कि अपने आप को इतना प्रबल, इतना मजबूत रखे कि कोई हमको दबा ना सके। बल में, बुद्धि में हम सबसे आगे निकलने का प्रयास करें। और आगे कहा है कि न तो कोई बुलाता है न आने की खबर देती, न तो कोई बुलाता है न आने की खबर देती, मगर जब आना होता है मुसीबतें आ ही जाती है, मगर जब आना होता है मुसीबत आ ही जाती है। और आगे एक बहुत सुंदर बात कही है, जिसका अभी अभी हम सब ने, आप लोगों ने, हमने सब ने परीक्षण किया है, सब ने उसकी बात का रिजल्ट देखा है। और वो क्या है? सुना है इस जमाने में बीमारी की ये आदत है। अभी देखा ना, कोरोना आया था, कोरोना ने किसको पकड़ा? सुना है इस जमाने में बीमारी की ये आदत है, जिसे कमजोर पाती है उसी को आदबाती है, जिसे कमजोर पाती है उसी को आदबाती है, डरे बलवान से दुनिया जो निर्बल को डराती है। और वैज्ञानिकों ने भी कहा है ये जो कोरोना उन पर ज्यादा प्रभाव कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। और इम्यूनिटी पावर कमजोर उस व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण नहीं किया, जिसने खान पान पर संयम नहीं बरता है, वही लोग इस बीमारी की चपेट में आए। इसीलिए विद्वान कहते हैं, और इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी कहा है कि हम क्या करें, शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की उन्नति करेंगे, तब जाकर के हम सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। नहीं तो अपनी उन्नति नहीं होगी, समाज की उन्नति क्या करेंगे। इस चर्चा को आगे कल के कार्यक्रम में रखेंगे क्योंकि समय हो चुका है। आइए मिलकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो